हेलो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हो टुक-टाक फैशन। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे आसान तरीके से शर्ट कैसे कटिंग करें। खास करके जो लोग नए हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्ट का जो नाप है, इसका लंबाई है 29 इंच, इसका सीना जो है 40 इंच और शोल्डर इसका 18, बाजू इसका 25 इंच। तो कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। सीधा तरफ अंदर करके इस तरह से नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि इस कपड़ों से ही हमारी शर्ट का जो प्लेट है वो प्लेट बनाएंगे। तो इस तरह से पिछा कर हम यहाँ से एक मार्क करेंगे। इस तरह से कपड़े को सीधा करके काट लेना है। अब हम प्लेट की कपड़े निकालेंगे। लगभग 1.5 इंच, आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। वो बुताम के लिए इस तरह से मार्क करना है, बराबर मार्क करना है इस तरह से। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह की वीडियो और लाएंगे। ये शोल्डर का नाप है 18 इंच शोल्डर, उसका आधा। ये 2 इंच शोल्डर की जो डाउन होती है उसके लिए यहाँ से मार्क करेंगे। अब हम आर्म होल का नाप लेंगे। आर्म होल का जो नाप होती है वो बॉडी से ही चौथा भाग से 1 इंच कम, 9 इंच। और यहाँ हम बॉडी से चौथा भाग की 1 भाग 10 इंच और लगभग 2 इंच लूजिंग लेंगे। अब इस तरह से अब लंबाई जो 29 इंच है उसका 2 इंच हम ज़्यादा लेंगे, और नीचे का और ऊपर का मार्जिन के लिए इस तरह से यहाँ एक निशान लगाएंगे। शोल्डर की डाउन की निशान है। यहाँ सीधा एक सीधा मार्क कर लेंगे। यहाँ भी एक मार्क कर लेंगे। यहाँ जो बीच में एक निशान देंगे। सीधा मार्क कर लेंगे। जितना ऊपर है उससे आधा इंच कम यहाँ भी। यहाँ से हल्का शेप कर लेंगे ताकि पहनने के बाद अच्छी तरह से फिटिंग आए। इस तरह से हल्का शेप कर लेंगे। अब हम शर्ट को कटिंग करेंगे। पहले यहाँ से कटिंग करते हैं। यहाँ से एक निशान लगाएंगे। आयरन करते वक्त काम आएगी। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो
एक लाइक भी कर दीजिए और पूरा देखते रहिए वीडियो को। इस तरह से कट करेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ हम एक्स्ट्रा शेप करेंगे। जो शर्ट पहनने के बाद सामने की तरफ झोल आती है वो नहीं आएंगे। इस तरह से लगभग आधा इंच। मेरे सामने का 2 पार्ट कटिंग हो गया। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से बिछाना है। जो सीधा हिस्सा है वो अंदर रखना है, उल्टे हिस्से को ऊपर। अब हम फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से बिछाएंगे। बढ़िया करके इस तरह से मिला लेना है। दोनों बराबर आना चाहिए इस मार्क से। देखिए बराबर आ गया। हम इससे आधा इंच ज़्यादा काटेंगे सीधा। यहाँ कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा काटिए। और यहाँ से हम बराबर जैसा फ्रंट पार्ट है उस तरह से ही कटिंग करेंगे। यहाँ पर शेप लगाएंगे जो नीचे का हिस्सा है। पीछे और आगे का दोनों पार्ट कटिंग हो गया। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों बाजू एक साथ आएंगे। जो सीधा वाला हिस्सा है वो अंदर रखना है। दोनों बाजू एक साथ आ जाएंगे। इस तरह से बॉडी का जो चौथा भाग का एक भाग वह हम यहाँ लगाएंगे। और इसमें हम 5 इंची रखेंगे कप के लिए। इस तरह से बढ़िया करके कपड़े को मिला लेना है। बराबर आ गए 5 इंची। यहाँ हम सुन नोट नहीं डालेंगे, इसलिए थोड़ा सा शेप कर लेंगे यहाँ इस तरह से। पहनने के बाद अच्छा फिटिंग आएगी बाजू। अब हम कटिंग करेंगे। इसका जो लंबाई है इसका बराबर आ रहा है, देखिए। इस तरह से कट करेंगे। ऐसे हम शेप करेंगे इस तरह से, देखिए। ऐसे हम शेप काटेंगे जो सामने की तरफ होती है, दोनों बाजू। पहनने के बाद अच्छा फिटिंग आएगी, किसी तरह की झोल नहीं होगी सामने की तरफ। ऐसे एक मार्क करेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है। आधा इंच ज़्यादा लेके जो सिलाई में मार्जिन जाएगी हमारी, इस तरह से यहाँ काटना है। इस तरह से बिछा के फिर हम जो लंबाई थी वो हम एक बार चेक करेंगे।
कप के लिए 2 इंची यहाँ रखेंगे। इस तरह से थोड़ा क्रॉस काटना है। ये लगभग 5 इंची रख सकते हो आप। 5 इंची हो गया। अब हम तीरा कटिंग करेंगे। जितना बैक पार्ट है उतना ही लंबा तीरा होना सही है। मैंने उतना लंबा ले लिया। देखिए बराबर आ रहा है। यहाँ हम 6 इंची रखेंगे, यहाँ 4 इंच। एकदम सिंपल। यहाँ से हम मार्क करेंगे। यहाँ हम 3 इंची रखेंगे। अब चाहे तो 2.5 इंची भी रख सकते हो। यहाँ भी 3 इंची। अब चाहे तो 2.5 इंची भी रख सकते हो। इस तरह से थोड़ा क्रॉस मार्क करेंगे, ऐसे कटिंग करेंगे। ऐसे गुलाई देना है। थोड़ा सा और सब करेंगे। दो तीरा है इसलिए अलग अलग काट देंगे इसको। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।